there who deserve to maintain another permanent seat. Likewise, the P5, the permanent seat. दुनिया की राजनीति आज उस मोड़ पर खड़ी है जहां पुरानी व्यवस्थाएं दम तोड़ रही हैं और नई शक्तियां अपना स्थान मांग रही हैं। इसी क्रम में भारत में फिलिस्तीनी राजदूत का ताजा बयान न केवल भारत के लिए एक कूटनीतिक जीत है, बल्कि ये यूएन के ढांचे में आमूल चूल बदलाव की मांग को हवा देता है। राजदूत ने स्पष्ट कर दिया कि भारत अब केवल एक सदस्य होने तक सीमित नहीं रह सकता है, उसे वो वीटो पावर मिलनी चाहिए जिसका वो दशकों से हकदार है। अब फिलिस्तीनी राजदूत ने अपने बयान की शुरुआत एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात से की। संयुक्त राष्ट्र में उनका अपना एक दशक का अनुभव है। उन्होंने बताया कि जब वे खुद संयुक्त राष्ट्र में सेवा दे रहे थे तब यूएनएससी सुधारों की चर्चा हर गलियारे में होती थी। ये सुधार केवल कागजी नहीं बल्कि ये दुनिया की शांति और सुरक्षा के संतुलन के लिए अनिवार्य है। राजदूत का ये कहना कि मैं कोई रहस्य नहीं बता रहा हूँ, ये दिखाता है कि दुनिया की अधिकांश शक्तियाँ पर्दे के पीछे भारत के कद को स्वीकार कर चुकी हैं। अब फिलिस्तीनी राजदूत ने क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। Who deserve to maintain another permanent seat. Likewise, the P5, the permanent seat, the 5-country permanent seat. We used to say that, and we will. I'm not revealing a secret. We are with India to have a permanent seat in the Security Council itself. Not only this, when it came to the upcoming election for the non-permanent seats, of course, we did not have the ability to elect. Unfortunately, we are not did not have the right to elect in this particular issue. But we hope that India will be part of the upcoming leaders in the United Nations Security Council. Another one of our friends will be there, so that we will secure another voice aligned with us. बता दें, मौजूदा समय में संयुक्त राष्ट्र परिषद में 5 परमानेंट सदस्य यानी P5 हैं। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। इनके पास वीटो पावर है, यानी एक देश भी किसी बड़े फैसले को रोक सकता है। राजदूत ने जोर देकर कहा कि सुधार का असली अर्थ तभी होगा जब भारत जैसे देशों को इन P5 के समान ही दर्जा मिले। चलिए अब जानते हैं कि क्यों जरूरी है भारत के लिए वीटो। देखिए, भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और जल्दी तीसरी बनने की ओर अग्रसर है। भारत की जनसंख्या, उसका लोकतंत्र और वैश्विक शांति अभियानों में उसका योगदान उसे किसी भी अन्य दावेदार से ऊपर रखता है। फिलिस्तीनी राजदूत का समर्थन ये बताता है कि ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देश अब भारत को अपने नेता के रूप में देख रहे हैं। बयान में आगामी गैर स्थायी सीटों के चुनाव का भी जिक्र है। हालांकि फिलिस्तीन के पास वर्तमान परिस्थितियों के कारण वोट देने का अधिकार सीमित हो सकता है, लेकिन राजदूत का नैतिक समर्थन किसी भी वोट से बड़ा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत का नेतृत्व केवल भारत के लिए नहीं बल्कि उन सभी देशों के लिए जरूरी है जिनकी आवाज अक्सर वैश्विक मंचों पर दबा दी जाती है। राजदूत ने भारत को एक ऐसा मित्र बताया जो सुरक्षा परिषद में फिलिस्तीन और उनके जैसे अन्य देशों की आवाज बनेगा। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि भारत वहां नेतृत्व का हिस्सा हो ताकि हमारे पास एक ऐसी आवाज हो जो हमारे साथ जुड़ी हुई हो। ये बयान भारत की उस छवि को पुख्ता करता है जिसे विश्व बंधु कहा जाता है। भारत ने हमेशा संघर्षों के बीच शांति, समाधान और निष्पक्षता की बात कही है और फिलिस्तीन जानता है कि अगर भारत के पास वीटो पावर होगी तो अंतर्राष्ट्रीय कानून अधिक न्यायपूर्ण और संतुलित हो जाएंगे। खैर, ऐतिहासिक रूप से भारत और फिलिस्तीन के संबंध बहुत ही पुराने और प्रगाढ़ रहे हैं। राजदूत का ये बयान उन आलोचकों को भी करारा जवाब है जो ये सोचते थे कि भारत की बदलती विदेश नीति से उनके पुराने मित्र देश दूर हो जाएंगे। ये स्पष्ट है कि भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं का छोटे और बड़े दोनों तरह के देशों का समर्थन प्राप्त है। फिलिस्तीन के राजदूत का ये बयान केवल एक औपचारिकता नहीं बल्कि ये बदलती वैश्विक व्यवस्था की आहट है। भारत को वीटो पावर मिलना अब भारत के लिए जरूरी नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र की अपनी प्रासंगिकता को बचाए रखने के लिए जरूरी है। जैसा कि राजदूत ने उम्मीद जताई कि भारत जल्दी सुरक्षा परिषद में उस नेतृत्वकारी भूमिका में होगा जहां से वो न केवल अपनी बल्कि पूरी दुनिया की नीति तय कर सकेगा। अब आपसे सवाल, आपको क्या लगता है, भारत को लेकर फिलिस्तीन की वीटो की मांग सही है? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।